करो स्टार्ट। लेसन नंबर 1, आवृतबीजी पादपों में जनन। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आवृतबीजी जो पादप होते हैं वो ऐसे पादप हैं जिनके अंदर जड़, तना, पर्ण, पुष्प, फल एवं बीज होते हैं। ठीक है, जड़ होती है, तना होता है, पुष्प होते हैं, फल होते हैं, बीज होते हैं और फल के अंदर बीज पाए जाते हैं। ये जो आवृतबीजी पादप होते हैं इनका जो प्रमुख भाग है वो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है। बीजाणुद्भिद अर्थात ये द्विगुणित अवस्था में होते हैं। द्विगुणित यानी कि 2x अवस्था में पाए जाते हैं। ये इसकी प्रभावी पीढ़ी होती है। और अगुणित अवस्था यानी एक्स अवस्था अल्प समय के लिए इन्हीं पादपों पर विकसित होती है। इसलिए इन पादपों के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि पीढ़ी एकांतर क्रम से चलता रहता है। अर्थात पीढ़ी एकांतरण में बीजाणुद्भिद अवस्था प्रभावी अवस्था होती है और युग्मकोद्भिद अवस्था अल्प प्रभावी अवस्था होती है, जो कि इन पादपों में अल्प समय के लिए विकसित होती है। यहाँ पर जो अगुणित अवस्था होती है, इस अगुणित अवस्था में परागकण पुष्प के अंदर बनते हैं। ये जो परागकण बनते हैं ये नर युग्मकोद्भिद होता है, युग्मकोद्भिद। और जो भ्रूण कोश बनता है ये मादा युग्मकोद्भिद होता है। इस प्रकार से आवृतबीजी पादपों में द्विगुणित और अगुणित अवस्थाएं एकांतर क्रम से चलती रहती है। इस प्रक्रिया को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। अब अपन ध्यान देते हैं आवृतबीजी पादपों में जनन। तो आवृतबीजी पादपों में जनन। आवृतबीजी पादप यानी कि जो पुष्पी पादप होते हैं उन पुष्पी पादपों में 2 प्रकार का जनन पाया जाता है। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। पहला लेते हैं अलैंगिक जनन। इस प्रकार की प्रक्रिया जिसके अंदर नर एवं मादा युग्मकों का संयोजन नहीं होता, अर्थात बिना नर व मादा युग्मकों के संलयन के ही जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। इस जनन के फलस्वरूप जो संततियाँ उत्पन्न होती हैं वो जनक के पूर्णतया समान होती हैं। तो जनक के समान होती है संतति। इस प्रकार के जनन को से उत्पन्न जो संततियाँ होती हैं उनको क्लोन भी कहा जाता है, क्योंकि वह हूबहू अपने जनक के समान होती हैं। ये जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन 2 प्रकार का होता है। पहला है अनिषेक बीजिता। इस प्रकार का जनन जिसमें बीज का निर्माण तो होता है लेकिन निषेचन नहीं होता, अर्थात बिना अर्धसूत्रण व युग्मक संलयन के बीज के निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक बीजिता कहते हैं। अनिषेक बीजिता का मतलब होता है बीज तो बनते हैं लेकिन उसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता और उनका संयोजन नहीं होता। तो इस प्रकार की प्रक्रिया अनिषेक बीजिता कहलाती है। और दूसरा अलैंगिक जनन का प्रकार है वो है कायिक जनन।
कायिक जनन, या फिर इसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन। आवृतबीजी जो पादप है, उस पादप में जड़ पाई जाती है, तना पाया जाता है, पर्ण पाए जाते हैं। ये आवृतबीजी पादपों के कायिक भाग होते हैं। और पुष्प होता है, पुष्प पादपों का लैंगिक भाग होता है, इसको लैंगिक अंग भी कहा जाता है। इस तरह से पादप के पुष्पी भाग को छोड़कर जड़, तना और पर्ण के द्वारा नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहते हैं। अर्थात पादप के पुष्पी भाग को छोड़कर शेष कोई भी भाग जैसे जड़, तना या पर्ण विकसित होकर नया पौधा बनाती है, तो इस क्रिया को कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन के अंदर पौधे का जो भाग काम में लिया जाता है, अर्थात जो भाग काम में आता है, उस भाग को प्रवर्ध बोलते हैं। प्रवर्ध अर्थात जो जनन में भाग लिया जाता है, पादप का जो भाग काम में आता है, वो प्रवर्ध कहलाता है। कायिक जनन दो प्रकार का होता है। कायिक जनन के दो प्रकार हो गए, प्राकृतिक कायिक जनन यानी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन अर्थात आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्राकृतिक कायिक जनन तने के द्वारा, जड़ों के द्वारा एवं पर्णों के द्वारा संपन्न होता है। तने के द्वारा जो कायिक जनन होता है, उसके अंदर पहला भाग है प्रकंद। यह भूमिगत भाग होता है। इस भूमिगत भाग के अंदर भोजन का संचय होता है। यहाँ पर जो डायग्राम दिखाया गया है, इसके अंदर ऊपर की तरफ सल्क पत्र होते हैं। इसमें शीर्ष भाग में कलिकाएं पाई जाती हैं और इनकी परसंधियों से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, और कलिका के शीर्ष भाग से प्ररोह वायवीय प्ररोह का विकास हो जाता है। और यदि ये भाग भूमिगत भाग किसी तरह से टूट जाता है, तो इससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे अदरक और हल्दी के अंदर कायिक जनन प्रकंद के द्वारा होता है। दूसरा भाग है कंद। कंद का जो भूमिगत उदाहरण है वो है आलू। आलू के अंदर 5 से 10 तक छोटी छोटी काले रंग की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको अपस्थानिक कलिकाएं कहते हैं। सामान्य रूप से इनको आलू की आँखें भी कहा जाता है। अनुकूल परिस्थितियों में ये जो अपस्थानिक कलिकाएं हैं, ये अंकुरित हो जाती हैं और नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। तीसरा है सलकंद। सलकंद के अंदर एक या एक से अधिक कलिकाएं पाई जा सकती हैं। जैसे लहसुन के अंदर एक से अधिक कलिकाएं होती हैं, प्याज में एक कलिका पाई जाती है। इन कलिकाओं में भोजन का संचय होता है और अनुकूल परिस्थितियों में ये कलिकाएं अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण कर लेती है। यहाँ पर प्याज का जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें बाहर की तरफ पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसको संकीर्ण सल्क पत्र कहते हैं। उसके बाद जो मासल पत्तियाँ पाई जाती हैं, इनको मासल पर्ण कहते हैं, जिनमें भोजन का संचय होता है। और सबसे अंदर कलिका पाई जाती है, ये अंकुरित होती है और नए पौधे का निर्माण कर लेती है। चौथा भूमिगत तने का उदाहरण है धनकन। धनकन अनियमित आकार की संरचनाएं होती हैं, इसमें भोजन का संचय होता है। इसमें गांठों के समान उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन पर कलिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर एक शीर्ष कलिका दिखाई गई है। ये जो शीर्ष कलिका होती है, ये अंकुरित हो जाती है और नए पौधे का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार से भूमिगत तनों के द्वारा नेचुरल रूप से नए पौधों का निर्माण
हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार के तने आते हैं ऊपरी भूस्तारी तना, जो अर्धवायवीय तने के उदाहरण हैं। ऊपरी भूस्तारी में भूमि के संपर्क में पाए जाने वाले तने पर छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, इनको पर्वसंधियाँ कहते हैं। इन पर्वसंधियों के निचले भाग से जड़ें निकलती हैं जो भूमि के अंदर चली जाती हैं और इनके शीर्ष भाग से प्ररोह का विकास हो जाता है। यदि ये वृद्धि करता हुआ तना किसी कारण से टूट जाए तो टूटा हुआ जो भाग है वो नए पौधे का निर्माण कर लेता है। दूसरा उदाहरण है अंतःभूस्तारी। अंतःभूस्तारी मुख्य पादप से भूमि के समीप से निकलने वाली शाखा कुछ दूरी तक वायु में वृद्धि करने के बाद भूमिगत हो जाती है और उसका जो शीर्ष भाग है वो पुनः वायु में निकल जाता है। इस भूमिगत भाग में जो शाखा होती है उससे अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं और यदि ये शाखा किसी कारण से टूट जाती है तो इससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे पौधीना में निकलने वाली शाखाएं, तने से जो शाखा निकलती हैं वो भूमि के अंदर जाकर फिर वायु में आ जाती है और नए पौधे बना लेती हैं। इसके बाद आता है भूस्तारी। भूस्तारी मुख्य पौधे से निकलने वाली जो शाखा होती है उस पर पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं और पर्वसंधियाँ जब टूट जाती हैं तो टूटने के बाद उनसे नए पौधे का विकास हो जाता है। जैसे स्ट्रॉबेरी के अंदर ये मात्र पादप है, इसका ये जो भाग है तना है, ये भाग पर्वसंधि है, पर्वसंधि है और ये पर्वसंधि वाला भाग यदि किसी कारण से टूट जाता है तो नए पौधे बन जाते हैं। इसके बाद आता है भूस्तारी का। ये सामान्यतः जलीय पौधे होते हैं, जल में पाए जाते हैं, जैसे आइकोर्निया यानी कि जलकुंभी। इसमें एक मोटे आकार की पर्वसंधि पाई जाती है और पत्तियां मांसल होती हैं, अपस्थानिक जड़ें होती हैं। ये पर्वसंधि वाला भाग यदि किसी कारण से टूट जाता है तो उससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से तने के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन संपन्न होता है। इसी प्रकार से तेरह मिनट का होगा, एक बस इसको खत्म करें। जड़ों के द्वारा कायिक जनन होता है। जड़ों के द्वारा कायिक जनन, तो जड़ों के द्वारा जैसे शीशम, डहेलिया, शकरकंद में कलिकाएं पाई जाती हैं। शीशम में, डहेलिया में और शकरकंद में प्राकृतिक रूप से कलिकाएं पाई जाती हैं। ये कलिकाएं अनुकूलित ऋतु में, बरसात ऋतु में जब मौसम अनुकूलित होता है तो अंकुरित हो जाती हैं और इनसे नए पौधों का विकास हो जाता है। ठीक, बस।